तो शिमला में आज शाम 4 बजे ऑपरेशन अभ्यास होगा, ये जानकारी है। डीसी कार्यालय और सजौली क्षेत्र में मॉक ड्रिल होगी 7:20 से लेकर 7:30 तक, यानी 10 मिनट तक ब्लैकआउट, अंधकार होगा, लाइटें बंद होंगी, लाइट चली जाएगी। तो ये जानकारी है कि मॉक ड्रिल को लेकर, क्योंकि आज मॉक ड्रिल होना है, मॉक ड्रिल में कहां पर कितने बजे अभ्यास होगा ये भी आपसे जानकारी दे रहे। फिलहाल जानकारी है शिमला की, जहां शिमला में 7 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा, 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा, अंधेरा रहेगा, लेकिन अंधेरे के अंदर ऑपरेशन अभ्यास, मॉक ड्रिल, और लोगों को बाकायदा अलग अलग सायरन्स भी सुनाए जाएंगे। सायरन्स का मतलब क्या है, कौन से सायरन पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, अपना बचाव कैसे करें, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, मॉक ड्रिल आज होने वाली है और डीसी कार्यालय और सजौली क्षेत्र में होगी। लेकिन अब देखिए, जंग का जो है वो आज बजेगा। मॉक ड्रिल में क्या होगा जान लीजिए। हमले के वक्त बचने के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा, अंधकार होगा, लाइट नहीं जलेंगी। अहम जगहों पर हमले को लेकर चेताने की कोशिश, चेताने का प्रयास किया जाएगा। एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति के लिए लोगों को तैयार करना इसका मकसद है। आपात स्थिति, इमरजेंसी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो, हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजेगा। अब ये जैसे कि मैंने जिक्र भी किया, हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, कौन से सायरन का क्या मतलब है, कब आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, कब आपको अपने घरों के अंदर छिपना है, कब आपको बेसमेंट या फिर बंकर जैसी जगहों पर छिपना है, ये आपको सायरन बताएंगे। और बाकायदा ये मॉक ड्रिल आज होने वाली है। कई जगहों पर ब्लैकआउट भी होगा, अंधकार के अंधेरे के समय पर जो हमलावर है वो आपको ढूंढ ना पाए, अपना टारगेट ना ढूंढ पाए, इसको लेकर भी एक जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। तो जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति हुई है, उस तनाव की स्थिति में अगर परिस्थिति जंग तक आती है या अटैक्स तक आती है, या अगर एयर स्ट्राइक होता है या हवाई हमला होता है, तो उसमें सिविलियंस यानी कि जो सिविलियन लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो अपनी बचाव कैसे कर सकते हैं, आसपास के लोगों का बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। हालांकि ये भारत में, क्योंकि करगिल वॉर के बाद अब ये पहला मौका आएगा जब ऐसी परिस्थितियां बनी है भारत और पाकिस्तान के बीच, और ये पूरी संभावना है क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया गया, उसको दागा गया, तो ऐसे में पाकिस्तान में बौखलाया हुआ है। और ये संभवतः ये कोशिश पाकिस्तान की होगी कि इसका जवाब अब भारत को कैसे वो देगा। लेकिन इससे निपटने के लिए भारत भी अपने नागरिकों का सहयोग कर रहा है, और नागरिक जो है वो अपना साथ कैसे कर सकते हैं। बाकी देशों में जब हम रूस यूक्रेन की बात करते हैं, उनके जंग की बात करते हैं, या फिर फिलिस्तीन के बीच की जंग की बात करते हैं, तो वहां पर समय समय पर इस तरह के मॉक ड्रिल्स होते रहते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे हमले आम बात है। लेकिन भारत इस तरह के हमले आम बात नहीं है, तो निश्चित तौर पर लोगों को तैयार करना, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर लोग जो है वो तैयार रहें, वो इस विचारधारा के साथ रहे कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उनका बचाव वो खुद और अपने आसपास के लोग कैसे कर सकते हैं। पैनिक नहीं करना है। सिर्फ मॉक ड्रिल के दौरान जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जैसे जैसे आपको बताया जाएगा, वैसे वैसे आज आपको करना होगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइमिंग्स है मॉक ड्रिल की, और एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति के लिए लोगों को तैयार करना मॉक ड्रिल का, इस प्रशिक्षण का, इस ट्रेनिंग का एक मकसद है, एक उद्देश्य है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको आसान भाषा में हम समझा भी रहे हैं। जंग का सायरन बजेगा, मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा वो आप तक हम बता रहे हैं।